अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि मर्दों और औरतों दोनों के अंदर पाया जाता है। मर्दों के अंदर ये हार्मोन उनके टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। औरतों के अंदर ये हार्मोन जो है वो उनकी ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होता है। ख़वातीन के हैज़ यानी कि उनके पीरियड्स और मेंसेस का ताल्लुक इसके साथ है। उसकी जिनसी सेहत का ताल्लुक जो है वो औरतों की इसके साथ है और ये उनकी ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होता है। और हमारे जिस्म के दिमाग के अंदर दो ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, दो ऐसे दिमाग के हिस्से हैं कि हमारे तमाम जिस्म के जो हार्मोन्स हैं वो इसके अंदर ये कंट्रोल सेंटर हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के अंदर जाता है कोई भी सिग्नल और वो फिर आगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर उनको भेजते हैं और इस तरह से हमारा जिस्म जो है वो सारा काम करता है। देखते हैं कि एस्ट्रोजन का हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार है और ये किस किस जगह पर हमारे जिस्म के अंदर काम करता है और कौन कौन सी चीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले औरतों का देखते हैं कि औरतों की जिनसी नशोनुमा, उनका पीरियड्स का तमाम जो भी जिस्म के अंदर प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। और जब ख़वातीन 18 साल की एज को पहुंच जाती हैं, बलूगत की उम्र में, तो उनके जिस्म के अंदर जो भी तब्दीली आती है उस सब के लिए जो है वो ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि उनकी ओवरीज जब प्रोड्यूस होती हैं और उसके साथ उनकी जिनसी सेहत के साथ इसका ताल्लुक़ है और जो उनका बाकायदा पीरियड्स का निज़ाम है इसको जो है वो ये चलाता है। इसी तरह हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार को भी बरकरार रखता है और जिस्म को, हड्डियों को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से जो है वो बचाता है। इसी तरह दिल का जो खून के का निज़ाम है उसके लिए खून की नालियों को साफ़ करना और जिसके साथ खून के जो दिल का दौरा है उसके ख़तरात कम हो जाते हैं और इस तरह खून की नालियों को जो है वो लचकदार बनाता है। इसी तरह चेहरे की सेहत और चेहरे की जिल्द के लिए भी बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है। चेहरे की जिल्द को लचकदार बनाता है, उसमें नरमी पैदा करता है और हमारे पूरे जिस्म के अंदर जो है वो लचक हमारी जिल्द के अंदर जो है वो पैदा होती है इस हार्मोन की वजह से। अब देखते हैं कि और दूसरी एक और चीज़ जो जिल्द और बालों की नशोनुमा के लिए जो वो एस्ट्रोजन जो है हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि इसकी बिगाड़ से क्या क्या तब्दीलियां हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती हैं और ये हमारी जिस्म के अंदर ज़हनी सुकून के लिए भी किसी हद तक ज़िम्मेदार है और हमारा मूड इस पर डिपेंड करता है। यानी कि एस्ट्रोजन के कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारे मूड पर भी असर पड़ता है और डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन भी जो है वो पाया जा सकता है इसकी कम या ज़्यादा होने की वजह से। एस्ट्रोजन की कमी के साथ क्या ऐसी इलामात हैं जो आती हैं। सबसे पहले ख़वातीन के पीरियड्स जो हैं वो रुक जाते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हॉट फ्लैशेस, रात को पसीना आना, मूड में तब्दीली और डिप्रेशन और जिनसी ख्वाहिश के अंदर जो है वो कमी। उम्र के साथ साथ जिस्म के अंदर काफ़ी तब्दीलियां आती हैं। जब मेंसेस का सारा प्रोसेस ख़त्म हो रहा होता है तो तब एस्ट्रोजन हमारे जिस्म में, ख़वातीन की जिस्म में जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो अभी मैंने बताया था डिप्रेशन, हॉट फ्लैशेस, उनके पीरियड्स का रुक जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आती हैं। इसी तरह एस्ट्रोजन के ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या हमारे जिस्म के ऊपर असर पड़ता है। हमारे सबसे पहले ख़वातीन के जो पीरियड्स हैं वो बाकायदा नहीं रहते और उनके अंदर गैप आना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन, मूड चेंज, चिड़चिड़ापन,
छातियों और रहम के मसाइल, वज़न में इजाफ़ा ख़ास तौर पर पेट और कूहलों के। अब देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें कि एस्ट्रोजन को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से ये हमारे जिस्म को अच्छे और बुरे दोनों असर जो है वो हमारे जिस्म के ऊपर पड़ते हैं। एस्ट्रोजन बढ़ाने की कुदरती तरीके, अगर ऐसी मसनूआत का इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर सोया प्रोडक्ट्स हों, खुश्क मेवा जात हों, जिसके अंदर बादाम और दूसरी मेवा जात जो हैं वो शामिल होते हैं, पानी जो है वो का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए, वर्जिश और मतवाज़न ग़ज़ा खाई जाए, तो ये जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ाने और उसे कुदरती तौर पर बनाने के लिए मदद करता है। इसी तरह ज़हनी दबाव को कम किया जाए और नींद को बेहतर किया जाए। जितने भी अभी तक आप हार्मोन्स का देखेंगे उन सब के अंदर ये है कि अगर आप अपनी नींद को बेहतर करते हैं, एक ऐसा भी हार्मोन है जो कि आगे जाके मैं बताऊंगा, जो कि हमारी स्पेशली नींद के साथ जिसका ताल्लुक़ है, और उसके नींद के साथ ही तमाम हार्मोन्स की कमी पेशी होती है। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर मुतासिर करता है हमारे जिस्म को, और किस तरह से बेहतर कर सकता है। इसी तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन भी है जो कि अगर हम नींद पूरी लेंगे, ग़िज़ा अच्छी खाएंगे, अपने जिस्म को दबाव या ज़हनी और स्ट्रेस से दूर रखेंगे, तो ये हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होगा और हमारी जो है वो ओवरऑल सेहत को जो है वो बेहतर बनाएगा। अब इस वीडियो का आखिर है, हम इसका अगर खुलासा देखें तो बेसिकली ये एस्ट्रोजन जो है वो मर्दों में भी प्रोड्यूस होता है और औरतों में भी, लेकिन ख़ास तौर पर इसका जो काम करने का जो इसका मेन जो काम करने का जो इसका तरीका है वो सिर्फ औरतों की सेहत के ऊपर है। मर्दों का इसके अंदर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि औरतों का जो मैंने आपको बताया था कि जो कि जिस्म के अंदर उनका निज़ाम है उनके रहम के साथ ताल्लुक़ रखता है और उनकी पीरियड्स के साथ ताल्लुक़ रखता है, उनकी ओवरीज के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो तमाम का रिस्पॉन्सिबल जो है वो एस्ट्रोजन होता है। और हड्डियों और दिल की नशोनुमा के लिए भी ये जो है वो मुतवाज़न करता है सब कुछ। ये थी आज की वीडियो एस्ट्रोजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगली वीडियो के अंदर एक नए हार्मोन्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।